तो भाई कौन सही है कौन गलत है इसका तो फैसला एक्सपर्ट टीम भी नहीं कर रही थी। अभ्यर्थी क्या करे, जो सही चीज जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे सीबीएसई की बुक हो, चाहे वो बिहार के स्टेट की बुक हो, सभी विषयों पर अलग अलग, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अंग्रेजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उर्दू हो, कंप्यूटर हो, सभी विषयों के लगभग सभी विषयों के गलत उत्तर बताकर और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को फेल किया गया है। जिसमें फर्स्ट हियरिंग हुआ था, कोर्ट द्वारा डायरेक्शन हुआ कि आप डिस्पोजल दिए, आगे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आपके रिप्रेजेंटेशन पे बोर्ड जो भी है जवाब फाइल देगी, उस जवाब से अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर फर्दर कोई कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का केस जो है वो कल सुनवाई होने वाला है। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से जब एसटीईटी के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया तो 74 मार्क्स मेरा आया था और मेरे 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही थे और पीएसबी के द्वारा उसको गलती साबित कर दिया गया। बोर्ड मान रही है कि 120 जूल होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए 240 जूल और एनसीईआरटी का प्रूफ भी है। इसके देने के बाद भी वो इसको चेंज नहीं किए हैं और एक प्रश्न है उसको वो पहले उसका आंसर कुछ था और उसको जानबूझ के आंसर कुछ कर दिए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। एसटीईटी रिजल्ट को चुनौती देने के मामला को आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ हैं। आज हाईकोर्ट में मामला था, सुनवाई हुआ। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सैकड़ों की संख्या में जो पिटिशनर हैं लोग उच्च न्यायालय गए क्योंकि उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। प्रोविजनल आंसर की में गलत उत्तर बताया गया, फाइनल आंसर की में वही उसी को सही बताया गया। तो भाई कौन सही है कौन गलत है इसका तो फैसला एक्सपर्ट टीम भी नहीं कर रही थी। अभ्यर्थी क्या करे, जो सही चीज जिन्होंने पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे सीबीएसई की बुक हो, चाहे वो बिहार के स्टेट की बुक हो, सभी विषयों पर अलग अलग, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अंग्रेजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उर्दू हो, कंप्यूटर हो, सभी विषयों के लगभग सभी विषयों के गलत उत्तर बताकर और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को फेल किया गया है। आज भी सुनवाई हुई है, इसके पहले भी आरती कुमारी की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को डायरेक्शन दिया। उसके अलावा कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रोहित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार के मामले पर डायरेक्शन दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि आपने गलत उत्तर क्यों बताया। अब अभ्यर्थी किसके पास जाए। आप जानते हैं कि चौथे फेज की बहाली होने वाली है और एसटीईटी के रिजल्ट पर बहुत सारे, अब लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों का गलत उत्तर बताकर उनको फेल किया गया है। कोई रास्ता नहीं है शिक्षक बनने के लिए, आपको कहीं ना कहीं सीटेट या एसटीईटी परीक्षा पास करनी है। तो अभ्यर्थियों द्वारा जो भी चीजें हुई है, अंतिम रूप से अंतिम विकल्प के रूप में शिक्षा विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या बिहार सरकार कुछ नहीं सुन रही है। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय आया और उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है अभ्यर्थियों को कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देगी। और पूरा जो हमारे लॉयर साहब हैं, जो पिटिशनर हैं, सब लोगों का एक ही डिमांड है कि अब जो न्याय की गुहार है वो उच्च न्यायालय की करे और उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। तमाम ऐसे केस जो पेंडिंग है, तमाम ऐसे केस जो अभी हियरिंग होने वाली है, सभी केसों पर सुनवाई जल्द से जल्द हो और हमारे पक्ष में फैसला है। वकील भी हमारे साथ हैं। आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ है? कोर्ट में आज मेरे केस में हियरिंग नहीं हुआ था। मेरे केस में पहले ही हियरिंग हो चुका है, जिसका केस मैं किया हूँ। उसमें केस में है कि उसमें जिसमें फर्स्ट हियरिंग हुआ था, कोर्ट द्वारा डायरेक्शन हुआ कि आप डिस्पोजल दिए, आगे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आपके रिप्रेजेंटेशन पे बोर्ड जो भी है जवाब फाइल देगी, उस जवाब से अगर आप संतुष्ट हैं तो फिर फर्दर कोई कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट का है, स्टूडेंट का है कि हाईकोर्ट में केस हियरिंग हो चुका है फर्स्ट टाइम। उसके द्वारा बोर्ड का 1-2 लोग का जवाब भी आया है और आरती का सबसे पहले हुआ है। आरती में जवाब भी आ चुका है बोर्ड का कि उनका आरती में था कि 9 ऑब्जेक्शन में वो 6 को माने हैं, 2 को डिलीट किए हैं, 1 को वो जानबूझ के नहीं माने हैं और 1 को पहले से सही था उसको गलत कर दिए हैं। और कल जो बोर्ड में जो हियरिंग था उसमें के रोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक कैंडिडेट थे गौरीशंकर जी, उनका हियरिंग के दौरान बोर्ड खुद एडमिट किया है कि मैथ पेपर 2 में लगभग 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसको बोर्ड जानबूझ के गलत मान रही है और वो खुद एडमिट भी किए हैं कि हाँ, हम लोगों के द्वारा ये गलत मान लिया गया है, उस पर हम ध्यान लेते हैं और इस पर हम कॉग्निजेंस लेते हैं, मतलब उस पर संज्ञान लेने के लिए बहुत तैयार रेडी है कि हम इस पे आगे फर्दर कार्रवाई करके आप लोग का जो भी इस बच्चे से, इस रिजल्ट से अफेक्टेड हैं, इस सब्जेक्ट से, इस क्वेश्चन से, उनका हम रिजल्ट करने का कोशिश करते हैं। वो खुद बोर्ड इस चीज़ को मान रहे हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न है कि अगर कोई जो सिंपल भी जो है वो देख लेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल गलत सवाल है। जैसे कि एक सवाल है, एक बालक 120 न्यूटन वाले भार वाले एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई से उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। बोर्ड मान रही है कि 120 जूल होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए 240 जूल और एनसीईआरटी का प्रूफ भी है
इसके देने के बाद भी वो इसको चेंज नहीं किए हैं। और एक प्रश्न है उसको वो पहले उसका आंसर कुछ था और उसको जानबूझ के आंसर कुछ कर दिए हैं। ये वाटर का केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है, उसको पहले आंसर सही था और जब रिवाइज आंसर किए तो उसका गलत कर दिए हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी वो नहीं से इसको सुधार रहे हैं। अब देखिए कोर्ट क्या कहते हैं, कोर्ट के आदेश से वो सुधार करेंगे, न्याय मिलने का उम्मीद है। तो हम लोग का केस जो है वो कल सुनवाई होने वाला है। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ। जब एसटीईटी के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया तो 74 मार्क्स मेरा आया था और मेरे 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही थे और बीएसबी के द्वारा उसको गलती साबित कर दिया गया। गलती बोला गया कि गलत है। मैंने ऑब्जेक्शन 6 क्वेश्चन पे किया था। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो देखा गया कि मेरा मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है और मैं 1 मार्क्स से फेल हूँ। मेरा 74 मार्क्स आया है और मेरे पास सारा प्रूफ भी है। इंग्लिश लिटरेचर का A to Z विकिपीडिया से लेके वेब मिनिस्टर सारा प्रूफ मैंने दिया है। जैसे कभी आप यहाँ जूम कर सकते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा यहाँ जूम कीजिए। देखिए कह रहा है कि साउंड आर्टिकुलेट बाय 2 लिप्स आर कॉल्ड। बिलेबियल होगा, दो होठों से बोले जाने वाला। यहाँ पर मेरा आंसर भी बी है, लेकिन बीएसबी के द्वारा इसको लेबियोडेंटल माना गया है। यहाँ प्रूफ है और मैंने ऑलरेडी प्रूफ दिया हुआ है। मैंने आरटीआई भी किया है, पीआईएल तो हुआ ही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट मेरी बातों को सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा कि वो आयरिश है और मेरा आंसर भी यहाँ ए है, आयरिश। जबकि बीएसबी के द्वारा इसको केंटिश साबित किया गया। पता नहीं कौन सा एक्सपर्टीज ये लोग बुलाए थे। मैं भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरे भी प्रोफेसर ने बताया है कि नहीं ये चीज़ सही है। अब इन बीएसबी के द्वारा कौन से एक्सपर्टीज़ को बुला के इसको जांच कराया गया है, ये तो जांच का विषय है। हमको लग रहा है कि एक्सपर्टीज़ का ही जांच हो जाना चाहिए कि वो एक्सपर्टीज़ है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ देखिए, विच फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड ऑन द नोवेल ऑफ हार्कनेर एंड वाज नॉट हैप्पी विद द वर्जन। इसका आंसर होगा सी, द गाइड। जबकि बीएसबी के द्वारा आराधना दिया गया। ऐसा तमाम सबूत मेरे पास है और मैं सारा पुटअप भी किया हूँ। अब हाई कोर्ट में हम लोग हैं, हम लोग 5 जनवरी से कंटिन्यू आ रहे हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो मेरा राइट है वो मुझे मिलना चाहिए। बीएससी टीआरई 4 जब आएगा बीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 में हम लोग को बैठने का मौका मिले और बाकी इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग को बस रिजल्ट चाहिए। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ थे और वकील का क्या कुछ कहना था एसटीईटी रिजल्ट को आज चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है, सभी बातें आपने सुनी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।